हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जन्माष्टमी बहुत धूम से मनाई और जिनके यहाँ गुग्गा नवमी होती है वो लोग गुग्गा नवमी की भी तैयारी कर रहे होंगे। वैसे हमारे यहाँ तो आज ही हो गई है। और बताइए कैसे आप सब लोग? काम के चलते जो है मैं कर नहीं पाई थी, बिजी थी उपवास में। तो जी आज हम करने वाले हैं कुछ अलग से। बहुत सोचा मैंने इस विषय के ऊपर कि ऐसा क्या लेके आऊं जो आपको पसंद आए। तो मुझको याद आया एकदम अचानक से इंट्यूशन। ऐसी इंट्यूशन आई कि मैं तो खुद ही हैरान हो गई कि भैया ये क्या आया, ये क्या आया, ये कैसी इंट्यूशन आई। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था कि ये 99 का पोर्टल है और 9 तारीख है आज। 9 तारीख है तो जी 6 तारीख की थी यहाँ महाराष्ट्र में और 7 तारीख की हो गई कल, मतलब आज है 8 तारीख। और 99 का पोर्टल यानी कि लाइन गेट खुलने वाला है, तो उसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। तो आप बोलेंगे इतना सोच सोच के क्यों बोल रही हैं? कोई भी बड़ी बात कहने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, इसके लिए मैं वो सोच रही हूँ। तो जी ऐसा मेरे दिल में ख्याल आया कि जैसे बहुत तेज गाड़ी का पहिया घूमता है, जब आप उसको गाड़ी को रोकते हैं तो पहिया वहीं आकर रुक जाता है। जैसे हमने ये आपके सामने ऐसे उंगली घुमाई और ये अपना एक राउंड पूरा करने के लिए वहीं आके रुकेगी, समझे जी? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय के हिसाब से निश्चित नहीं है। तो क्यों आके होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा कि किसी ने वहीं से अपनी यात्रा शुरू करी और वहीं आके रुक गया। तो ये है बहुत से लोगों के सवाल का जवाब, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। तो ये है सवाल का जवाब रीडिंग में कि कहाँ आ गए हम। इस आने जाने के चक्कर में हम कहीं अपना वो तो नहीं भूल गए जिस वजह से हम यहाँ आए हैं, अपना मोटिव, अपना कारण। संसार की जिम्मेदारियां पूरी करते करते, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते करते, हर तरह के कर्तव्य, फर्ज, अधिकार, लड़ाई झगड़ों के चक्कर में हम अपना लाइफ पाथ तो नहीं भूल गए। तो इसके लिए मैंने शीर्षक रखा आज की रीडिंग का, ये कहाँ आ गए हम। और देख लीजिए अब कार्ड भी बंद हो गए हैं आने के लिए और आके रुका है इधर टावर पे। तो टावर का मीन्स न्यू बिगनिंग, आपको पता ही है। तो ये है कलेक्टिव रीडिंग और ये टाइमलेस रीडिंग है। ये टाइमलेस रीडिंग है ताकि आपको जब भी आप देखें तो आपको मालूम पड़े। जो लोग रुचि रखते हैं अपने अध्यात्म में, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, उनको गाइडेंस हो सके। ठीक है जी? जो अपनी सोल की ग्रोथ चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर को समझना चाहते हैं, अपने दुखों का कारण जानना चाहते हैं, उनको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा सूट करेगी और उनको हमेशा रास्ता दिखाएगी। ये एक ऐसा दिया है जो मैंने जला दिया, आप जब भी देखेंगे तो आपको रोशनी मिलेगी ही मिलेगी। ये देखिए, जब भी हमारे जीवन में कुछ होता है, सुख दुख आता है, तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। चाहे हमारा दिल टूटे, चाहे हमारे सपने टूटे, लेकिन ये भी किसी अगले पिछले कर्म की वजह से, ग्रह नक्षत्र की वजह से और हमारे कर्मा की वजह से ही होता है।
ये कर्मा का मास्टर है, ये कर्मा का मास्टर है ये, समझे जी। ये जब आ जाता है, ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। जब हमारे ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं, और जब हम ये सोच लें, इस बात को समझ लें कि जब भी हमारी सोल कमजोर होती है, हमारी सोच कमजोर होती है, हमारे ऊपर बाहर का दिखावा ज़्यादा हावी होने लगता है, और हमारी सोबत जब भी खराब होती है, तो ये शैतान हमारे दिमाग पे बैठ जाता है और ये ले जाता है फिर हमें गड्ढे में। गड्ढे मीन्स मतलब जहाँ हमारा पाथ रुक जाता है, जहाँ हमारी ग्रोथ रुक जाती है, जहाँ हम अपना सोल मिशन भूल जाते हैं, जहाँ हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा अंधेरा क्यों दिखाई देता है? कि जब हम इतने ज़्यादा नीचे डूब जाते हैं उसमें, पाप के रास्ते में, तो एक बार को हमारा अवचेतन मन ऊपर आता है बूम करके। वो हमें बोलता है, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। तो जब मालूम पड़ता है जी, जब मालूम पड़ता है हमको कि भैया हम कहाँ आ गए, समझे जी। जब ऐसा होता है, जब हम अपने से सवाल करते हैं कि हम कहाँ आ गए, तो इसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम आती है। दिल टूटते हैं, सपने टूटते हैं, ये कहाँ आ गए हम। इसके अंदर हमारे कर्म, ग्रह नक्षत्र और समय, ये सब हमारे साथ होता है, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। जैसे मैंने सवाल किया था, यह कहाँ आ गए हम, तो इसके अंदर हमने यही ऊर्जा डाली थी कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, अब मैं आगे क्या करूं। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आगे क्या करूं। जैसे ये सोच रहा है आगे बढ़ रहा, मैं क्या करूं। तो इसको हम इसकी वो एनर्जी चेंज कर देते हैं। जो लोग इसके चक्कर में फंसना चाहते हैं, इनको ही इसी में मजा आ रहा है, तो ये है उनके लिए। तो फंसे रहो, फंसे रहो, कोई न्यू बिगिनिंग नहीं है इसमें। लेकिन जब हमारा डेक के ऊपर आया है यहाँ पे टावर का कार्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, वो चाहते हैं कि उनकी न्यू बिगिनिंग हो। तो इसके लिए मैं फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे, ठीक है जी। और आप सबकी गुड मॉर्निंग दोबारा से। इसके लिए क्योंकि यहाँ पे यह टावर आया है और यहाँ ये आया है, आप लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाए, इसके लिए मैंने ये दोबारा से बोला आप लोगों को। प्रकृति का, हमारे नेचर का, हमारे एंसेस्टर का, हमारे परिवार का, सबका यही एक सपना होता है कि जहाँ हम पैदा होते हैं वो हमको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम लोग अपने घर की चार दीवारी में रहते हैं, तो हमारा सब कुछ सही रहता है। सोच विचार, खाना पीना, उठना बैठना, सब। जैसे ही घर से बाहर निकले तो हवा खराब हो जाती है। आप बोलेंगे कि घर से बाहर क्या सभी लोग ऐसे होते हैं, या घर के अंदर ही सब इतने पाक साफ होते हैं? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कि जब हमारी सोल इस धरती पे आती है, हमको क्या सीखना है, उसकी टक्करें हमको घर में भी लग सकती हैं, वो धोखे हमारे साथ घर में भी हो सकते हैं, हमारे साथ बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी नेचर कुछ समय तक उस बच्चे की देखभाल करती है, यानी कि हमारी करती है। लेकिन उसके बाद में कौन सा रास्ता चुनना है या कौन सा रास्ता नहीं चुनना, वो सब हमारे ही अख्तियार में होता है। मुझे मालूम है कि मेरी रीडिंग को बहुत से हिंदू भाई, बहुत से मुसलमान लोग देख रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से बहुत हाथ जोड़ के प्यार भरी दरख्वास्त है कि जो मैं यहाँ समझाना चाहती हूँ वो समझ जाएं आप सब लोग। मैं चाहती हूँ कि आपकी हर तरह से तरक्की हो। आपकी रूह की जो पुकार है, आपकी रूह जो आपसे कहना चाहती है, आप उसको सुने।
कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। समझे ना, ये किसी धर्म को लेकर बात नहीं है, ये किसी इंसान को, एक इंसान की बात नहीं है। यहाँ पे रूह और रूहानियत की बात है ये, कि आपको सुकून कहाँ और कैसे मिलेगा। उस सुकून के लिए हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। कोई मजहब हमारे साथ नहीं आएगा। दो ही चीजें हैं, हम और हमारा कर्म, जो हमें हमारे अल्लाह से मिलाएगा, जो हमारे भगवान से मिलाएगा, जो हमारे सुकून से मिलाएगा। ये बात तय है। इसको आप जितना जल्दी मान लेंगे उतना जल्दी सबका भला है। तो हम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ये कहाँ से कहाँ हम आ गए। 3 बार मैं आपको बोल चुकी हूँ ये अल्फाज तरह तरह से घुमा घुमा करके। ये सारी बातें कहने का मतलब यही है कि जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो भी समझ जाएं, जो जुड़े हुए हैं वो और अच्छे से समझ जाएं, और जो सच में ही अपनी दिल का सुकून, रूह का सुकून, अपनी आत्मा का सुकून चाहते हैं, अपनी सोल की तरक्की चाहते हैं, जन्म मरण के चक्कर से दूर होना चाहते हैं, वो इस रीडिंग को बहुत ध्यान से देखें। आप बोलेंगे कि आप क्या भगवान हो जो सबको मुक्ति दे दोगे। मुक्ति आपको कोई नहीं देगा, आप मुक्ति के लिए खुद ही प्रयास करेंगे, आप खुद से ही मुक्त हो जाएंगे। लेकिन क्या आपसे कहा जा रहा है उसको आप सुनेंगे, समझेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो आपको खुद ही आपके दिल में बैठनी शुरू हो जाएंगी ये बातें जिन्हें आप सुनना नहीं चाहते, ये बातें जिन्हें आप जान के भी मानना नहीं चाहते। तो चलते हैं। क्या करना जरूरी है, आप जिस भी धर्म में पैदा होते हैं अपने धर्म की असलियत को पहचानें कि इसके ऊपर चल के हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम इसके ऊपर चल पा रहे हैं, क्या ये हमारा धर्म हमसे कहता क्या है, उसके और भीतर में जाएं। घंटी हिलाने, अगरबत्ती ये सब करने से कुछ नहीं होता। ये रहा, भगवान हमसे चाहता है फुल सिलेंडर। वो भगवान हमसे चाहते हैं, हमारा अल्लाह हमसे चाहता है कि हम सिर के बल उसके सामने उसका शुक्रिया अदा करें, सिर के बल, क्योंकि उसकी इजाजत के बिना तो पत्ता भी नहीं डोलता। उसका शुक्रिया करें, उसे जाने पहचाने। वही हमारा सबसे पहला बाप है, हमारा भगवान, हमारा खुदा। उसको पहचाने, उसके सजदे में हमारा सिर हमेशा झुका रहे। ये रहा यहाँ पर, उसकी दी हुई रोशनी में हम चलें। ये रहा, फिर हमारे ऊपर एंजिलों की, देवदूतों की, उसके फरिश्तों की नजरें इनायत होगी। जब हमारा बच्चे का जैसा दिल साफ होगा, प्यार आएगा, पैसा आएगा, प्रोटेक्शन आएगी, अच्छा घर परिवार मिलेगा, हर तरह की तरक्की मिलेगी, परिवार खुश होगा, रूह को सुकून होगा, सपने पूरे होंगे, अच्छा बुरा देखने की सहूलियत आएगी। और जब हम इस ट्रांसमिट, ये सब कब होता है, ये इसकी वजह से, दान पुण्य करने की वजह से। जब हम दान, देखिए कई तरीके से होता है, कोई पैसे से करता है तो कोई कार सेवा करता है, कार सेवा हाथों से, पंजाबी लोग इसको कार सेवा बोलते हैं। कोई 10 बंद कहता है, समझे जी। तो कोई कहता है कि अपने हाथों से सेवा करें, कोई मंदिर मस्जिद के फर्श धोता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करता है, कोई किसी बच्चे की सेवा करता है, कोई किसी का हाथ पैर दबाता है, कोई किसी को नहलाता है, समझे जी। कोई किसी का घर बना दे, मकान बना दे हाथों से। आप एक ईंट भी उठा के दे देंगे तो भी ऊपर वाले के यहाँ लिखा जाएगा। कोई किसी की फ्री में दवा कर दे,
कोई डॉक्टर है तो अपने हाथों से किसी का फ्री में मरहम पट्टी कर दे, ऑपरेशन कर दे। ये सब सेवा ही है। गिरते हुए को संभाल लें आप, किसी को डूबने से बचा लें, किसी को मरने से बचा लें। समझे जी? किसी जानवर की सेवा कर लो हाथों से, किसी के कीड़े निकाल दो, किसी को मारो मत इन हाथों से, किसी का बुरा मत करो। ये चीजें हैं जो आप हाथ से कर सकते हैं। अरे नहीं है पैसा, क्या हुआ, एक मुट्ठी भर के चावल ही छीट दो, बाजरा छीट दो, पंछियों को पानी रख दो। ये सब हम हाथ से कर सकते हैं। पैसे से आप सब कुछ कर सकते हैं। जो भी बाजार से आप खरीद सकते हैं, खरीद के किसी को भी दे सकते हैं। किसी की फीस जमा करा सकते हैं, स्कूल की, दवाई की, गोली की, दान, किसी लड़की का कन्यादान, कुछ भी आप कर सकते हैं। कपड़ा लत्ता, दवाई, पैसा, फीस, जमीन, घर, सोना चांदी, कुछ भी आप खरीद के दान कर सकते हैं। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, आपके पास जितना भी है, आप जो खाना खा रहे हैं, अगर उसमें से आप एक रोटी भी किसी को दान देते हैं तो भी ऊपर वाले को मंजूर है। आपके पास 2 खाने के निवाले, आप उसमें से एक निवाला भी किसी को देते तो भी ऊपर वाले के पास जाता है। लेकिन हम इस संसार में आके सब भूल जाते हैं। किसी को गुमान हो जाता है अपने पैसे का जब समय खराब होता है। किसी को गुमान हो जाता है अपने पैसे का, पैसा पैसा, किसी को अपनी ताकत का, किसी को अपनी खूबसूरती का, किसी को अपने टैलेंट का। और तो और हद तो जब हो जाती है जब किसी को अपने धर्मात्मा होने का भी गुमान हो जाता है। ये अक्सर होता है। ये भी जो लोग बोलेंगे कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो दोनों टाइम पूजा करते हैं, हम तो 24 घंटे माला करते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे जी हम तो 5 टाइम नमाज करते हैं। अरे उससे क्या होता है? अगर आपके बोलने, अगर आपके काम करने में, आपके बर्ताव में, आपके घर में आप शांत नहीं रहते हैं तो सब बेकार है। दूसरा आदमी आपके लिए बोलना चाहिए कि आपके कितने खुले विचार हैं। दूसरे आदमी को बोलना चाहिए कि आप किसी को भी माफ कर सकते हैं, कितनी बड़ी गलती हो। दूसरे आदमी को बोलना चाहिए कि आप कितने दुख में भी मुस्कुराते हैं। दूसरे आदमी को लगना चाहिए जब आपके पास खड़ा हो तो उसको सुकून महसूस हो। दूसरा आदमी को आपके पास आने में डर नहीं लगना चाहिए। जब आप समझिए कि आपकी भक्ति परवान हो रही है, आप भक्त हैं, आप पूजा पाठ वाले हैं, आप नमाजी हैं, आप सेवादार हैं। 3 तरह की क्वालिटी बताई मैंने यहाँ पे आपको। एक, जिनका समय खराब है तो उनकी ये गति होती है। एक वो जिनको पैसे का अहंकार हो जाता है, उनकी गति होती है। एक तीसरे नंबर पे वो जिनको अपनी पूजा पाठ पे ही गुमान हो जाता है। ये आता है सबका घमंड तोड़ने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग अपनी गलती को मान करके उस परवरदिगार के सामने, उस भगवान के सामने, उस दातार के सामने माफी मांग लेते हैं अपने गुनाह की, तो उनके लिए ये सब बरकतें हैं। वो अल्लाह ताला, वो भगवान सबको माफ करने वाला है। वो जो अपनी रोशनी में सब कुछ देखता है, आपके गुनाह भी देखता है और आपकी अच्छाई भी देखता है, आपके प्रायश्चित को भी देखता है, आपके अफसोस को भी देखता है। आपको कितना अफसोस है अपनी खताओं का। वो जो मालिक है, सबके ऊपर दया करने वाला, सब पे रहम करने वाला, वो आपको बख्श देगा। वो बख्श देगा क्योंकि वो सबके दिलों को जानता है। सबके दिलों में बैठा है वो, सबके दिलों की चाबी उसके पास है। तो इसके लिए हम यहाँ पे, हमारा मुद्दा यही है, हम यहाँ करने क्या आए थे? हम यहाँ करने आए थे कि हम समय को भी हरा सकते हैं अगर हम अपने भगवान पे विश्वास रखें तो। हम अपने कर्मों पे ध्यान दें तो, हम दान करते रहें, हम पढ़ाई लिखाई करते रहें, अच्छी सोबत में बैठें, परिवार का ख्याल करें, अपने
अपने जितनी जिम्मेदारी उनका अच्छे से पालन करें, सबसे प्यार से रहें, और अंदर से लेकर बाहर तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी कायनात के ऊपर हम नजर रखें। कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस हालत में हमें क्या करना है, कौन सा हमें फैसला कब लेना है, इसके जैसा तो हम बच सकते हैं ना इन तकलीफों से। पैसा है तो हम दान पुण्य करें, समय खराब आए तो समझ जाए कि हमारा कुछ अगला पिछला गुनाह होगा जिसका हम भुगतान कर रहे हैं। एक बच्चे के जैसे जब तक हम नहीं बनेंगे, साफ प्यार करने वाले और पैसे का ख्याल करने वाले, पैसे को पैसा समझने वाले, पैसे के लिए घमंड ना करें, तो हमारी सारी की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हम यहाँ पे क्या करना है? हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए, हम अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आए। पैसा उतना ही बहुत जरूरी है जितना कि हमारा दोनों टाइम का पेट भर जाए। पुश्त दर पुश्त भी अगर आप जोड़ के जाते हैं, औलाद अगर नालायक है वो तो बेच के खा जाएगी ना सारी प्रॉपर्टी। तो आप बोलेंगे तो क्या हम कमाना बंद कर दें? हम अपने बच्चों के बारे में ना सोचें? सोचिए ना, सोचिए, लेकिन उसका घमंड ना करें, उस माया का, उस पैसे का घमंड ना करें। आप उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे रखाना है, ये भी हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। अगर पैसा है तो उसको अपने दया धर्म में भी लगाना जरूरी है, उसको कामकाज में भी लगाने की जरूरी है, अपने पैसे को बढ़ाना जरूरी है, अपने कारोबार को बढ़ाना जरूरी है, अपनी क्वालिटी के ऊपर देखना जरूरी है, अपने काम की क्वालिटी के ऊपर भी देखना जरूरी है। ये सारी बातें इसी के ही अंदर आती है। किसके अंदर? हमारे सोल लेसन के अंदर, कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। हम यहाँ खाने कमाने के लिए तो आए ही हैं, क्योंकि भगवान ने जब हमको भेजा था धरती पे तो हमने पूछा, हे मालिक हमारा टाइम कैसे कटेगा? क्योंकि हम तो, भगवान ने ही हमको बनाया था ना, तो हमको भूख प्यास का तो कोई मतलब ही नहीं था। हम तो उसकी रजा से बने थे ना, ऊपर वाले की, उसी ने हमको मिट्टी से बनाया था ना। तो भगवान बोला, हाँ ये तो बात सही है कि आपका टाइम कैसे कटेगा, क्या करोगे तुम? अब चाहता तो ऊपर वाला हमको हुक्म दे देता कि भैया तू, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली बस तो 24 घंटे मेरा नाम लिया कर, ये भी सही होता। लेकिन मालिक ने ऐसा नहीं किया। मालिक ने तो हमको बहुत बड़ा टास्क दे दिया, बहुत बड़ा एग्जाम दे दिया। वो माई बाप था तो उसका हुक्म मानना जरूरी था। एक घूंसा मारा मट्टी के पुतले के पेट में कि वहां पे गड्ढा बन गया, यानी कि हमारा पेट बन गया। तो भगवान ने कहा, उस अल्लाह ने कहा कि ये जो मैंने तेरा ये पेट बनाया ना, ये तेरा गड्ढा बनाया ना, तो इसको रोज भरेगा ना, रोज सुबह खाली हो जाएगा, और इसके भरने के चक्कर में ही तू लगा रहेगा 24 घंटे, जीने से लेकर मरने तक, लेकिन ये कभी भरेगा नहीं। इसी के लिए आदमी पाप करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है, सब कुछ सही गलत इस पेट भरने के लिए ही करता है, कि मैं आज भी खा सकूं, कल भी खा सकूं, परसों भी खा सकूं, मेरे परिवार वाले भी खा सकें, सुकून से रहें। इसके ऊपर वो उठ ही नहीं पाता। आप देखेंगे कि इंसान को बनाया कैसे, देखिए भगवान ने कैसे बनाया। यहाँ पैर है, यहाँ घुटना है, यहाँ पेट है। पैर से तो आदमी चलेगा फिरेगा, पेट पेट देख रहे ना अभी, इसके नीचे का जितना भी हिस्सा है ना, ये सब राय बदर का है, और इसके ऊपर का राय जफर का है। मतलब ऊपर वाले से जुड़ने का हिस्सा ऊपर और नीचे लटकाने वाला हिस्सा नीचे। जब हमारा, हम इस पेट से ऊपर होकर सोचेंगे तो पेट के ऊपर दिल, और दिल के ऊपर दिमाग, और दिमाग में अगर सही बातें रहेगी तो हम ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाएंगे ना।
तो पूरी बॉडी को साथ में लेके चलना कितना जरूरी है। इस शरीर का सदुपयोग करेंगे तो, इस पूरे शरीर का सही से इस्तेमाल होगा तो सब कुछ मिलेगा हमें। रूह और रूहानियत, काम काज, रुपया पैसा और इल्म, मोहब्बत, जफा वफा सब मिलेगी हमें इससे। ठीक है जी। तो हम ओरेकल से देखते हैं कि कहाँ से कहाँ आ गए हम। वापिस से बता देती हूँ, 3 तरह के लोग हैं इस फाइल में। वो लोग जिनका समय खराब है, इसके लिए वो फंस जाते हैं इन चक्करों में और अपने इन भगवान की दी हुई नियामतों का फायदा नहीं उठा पाते। दूसरे लोग हैं वो जिन्हें घमंड है अपने रूप का, पैसे का, इल्म का, ताकत का, अपने प्यार मोहब्बत का, तो वो फंस जाते हैं इसके चक्कर में। और एक वो जो अपने आप को बहुत धर्मात्मा कहते हैं, वो भी इसके चक्कर में फंस जाते हैं। और सब चीजों का कारण एक ही है, घमंड। जब घमंड हो जाता है तो उसको तो फिर मालिक बख्शता नहीं है। आपका गुनाह एक बार का माफ हो जाएगा, लेकिन घमंड नहीं माफ होगा। हर चीज का, हर गुनाह का यही है एक सबसे बड़ी बात है कि जहाँ घमंड होगा, जहाँ लालच होगा, वहाँ गुनाह होना ही वाला है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे। बताइए जी, क्या करना है हमारी इस फाइल को। देखो, फरिश्ता आ गया, ऊपर वाले का हुक्म आ गया। बोल रहे हैं ऊपर वाले का शुक्रिया करो, और नियाज और नमाज और पूजा पाठ में ध्यान दें। वर्ड कार्ड, आपको सब कुछ मिलेगा। वाह, कमाल है भाई। इसका मतलब ये कि मैंने अब तक आपसे जो भी अल्फाज कहे वो ऊपर वाले ने कबूल किए। थैंक यू मालूम, मेरे मालिक। थैंक यू एंजल। मैं तो एकदम ही हैरान रह गई। और सच बताऊं, मैं यही सोच रही थी कि मेरा आगे कदम क्या होना चाहिए। तो मालिक ने मुझे रास्ता दिखाया कि आप उसकी पनाह में गिर जाओ, घुटने टेक लो अपने भगवान के आगे, उस खुदा के सामने। दिन निकल रहा है, आपकी रूह रोशन हो रही है। मेडिटेशन करें, उसका नाम लें, नाम जप करें। उसमें ऊपर वाले ने आपके नाम से फतवा जाहिर किया है कि तू अगर मेरे पनाह में रहेगा तो तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जो अपने माँ बाप के पैरों में रहेगा तो उसको कोई मुसीबत छू पाएगी क्या? शैतान छू पाएगा क्या? हरगिज नहीं। कोई टावर मूवमेंट, कोई भी दुख उसको नहीं तोड़ पाएगा। कोई भी आदमी उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। कोई भी उसका गलत फायदा नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि एंजल उसके साथ है, परमात्मा की कृपा उसके साथ है, आदम और हव्वा के साथ में मालिक है उसके, कल भी था और आज भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। और कहाँ से कहाँ आ गए? अरे जहाँ से चले थे वहीं हम जाएंगे, लेकिन लेके क्या जाएंगे? संसार को देके क्या जाएंगे? यही सवाल है, आप सोचिएगा जरूर। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।